भाई साहब, ओल्ड ट्रैफर्ड, चैंपियंस लीग, रोनाल्डो और कमबैक। क्या स्टोरी है। दो लगातार गेम्स, दो लगातार कमबैक्स, दो लगातार रोनाल्डो के विनर। पिछला वाला इंजरी टाइम में आया था, इस बार इंजरी टाइम में नहीं आया, लेकिन 2-0 डाउन जाने के बाद फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में मच इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्लियर इंटेंट दिख रहा था सेकेंड हाफ में कि चांसेस क्रिएट करने हैं, एटलांटा को बिटवीन द लाइंस नहीं खेलने देना है। एटलांटा जो कि बहुत हायर लाइन खेल रही थी, दो गोल मारने के बाद थोड़ा पीछे बैठी और सेकेंड हाफ में शायद शायद उस हाफ टाइम ब्रेक में कहीं ना कहीं वो सोलशायर को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब भी टीम ऐसा खेलती थी तो कैसे सर एलेक्स फर्गुसन अपना हेयर ड्राई ट्रीटमेंट बाहर निकाल कर और लड़कों की ऐसी तैसी कर देते थे। मुझे लग रहा है अगर हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो मुझे अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ मुझे चाहिए थे 3 पॉइंट और जो कि 3 पॉइंट मिल चुके हैं। हाफ टाइम पर मैं ट्विटर खोल के देख रहा था, ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी। और भाई बनती है, ऐसे टाइम में होनी बनती है, क्योंकि आप जब अपने होम पर खेल रहे हो, चैंपियंस लीग में खेल रहे हो, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप अपने होम पर फर्स्ट हाफ में इनिशियल 30 मिनट्स में 2-0 डाउन जा रहे हो, तो ये आपकी कमजोरी दिखाता है। और सोलशायर, मतलब यहां मैं सोलशायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि दोनों ही गोल्स में लूक शॉ एट फॉल्ट था और कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। यहां कोई मैनेजर आपको नहीं बताएगा कि यू हैव टू मार्क योर प्लेयर, यू हैव टू लुक ओवर योर शोल्डर कि कौन रन ले रहा है। और जब कोई प्लेयर आपके शोल्डर पर रन ले रहा है तो आपको ऑन द टर्न एक्टिव रहना पड़ेगा। अगेन कॉर्नर पर हैरी मैग्वायर और लूक शॉ की मिली भगत। लूक शॉ बंदा किसको मार कर रहा था आई डोंट नो, हैरी मैग्वायर के सामने से बास्तोनी ने रन लिया और फ्री हेडर गेन किया। मतलब आपके लिए हमने 90 मिलियंस पे किए थे और आप उसके बाद हमें ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो। दो हैरी मैग्वायर इन द सेकेंड हाफ वाज मच बेटर, क्योंकि हम विद द बॉल जब आगे जाने लगे तो हमने प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। और भाई साहब, ब्रूनो फर्नांडिस के पैर धोकर पियो, क्योंकि अगर वो बंदा तुम्हारी टीम में नहीं होगा तो यूनाइटेड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जितने भी चांसेस क्रिएट हुए हैं, ही हैज क्रिएटेड मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस दिस सीजन इन अ सिंगल गेम। 9 चांसेस क्रिएट किए हैं बंदे ने एक अकेले गेम में। 1 असिस्ट, 3 की पासेस भाई साहब, और 3 अच्छे शॉट्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किया हो, 9 सक्सेसफुल डुअल्स जीते हैं बंदे ने। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ब्रूनो फर्नांडिस वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टुनाइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वंस अगेन डेविड डेया केम टू द रेस्क्यू। वंस अगेन डेविड डेया मेड श्योर कि भाई वो तीसरा गोल ना जाए अंदर और कमबैक के लिए हमारे पास मौका रहे। रोनाल्डो, व्हाट अ परफेक्ट हेडर, मिस्टर चैंपियंस लीग, बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट मैन टू गो टू जब आप प्रेशर में हो। एंड टाइम एंड टाइम अगेन द बॉय हैज डिलीवर्ड, द गाय हैज डिलीवर्ड, द मैन हैज डिलीवर्ड, जो कहना चाहे कह लो। और दिस इज द सेकेंड टाइम रोनाल्डो हैज स्कोर्ड 3 consecutive goals for Manchester United in the Champions League competition. The last time he did that was back in 2007 और उस सीजन हम चैंपियंस लीग जीते थे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, स्टैट्स कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो 3 गेम हो चुके हैं, यूनाइटेड आर सिटिंग एट द टॉप विद अ जीडी ऑफ 1 विद टोटल पॉइंट्स ऑफ 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो नॉट 7 बट 6। और अब यहां से हमें एक एक गेम एक बार में लेके चलना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें 6 गेम का टारगेट लेके चलना है, नहीं। अगला गेम लिवरपूल का है, और अगर जैसा हम फर्स्ट हाफ में खेले थे वैसा अगर हम सेकेंड हाफ में, मतलब अगर हम लिवरपूल के अगेंस्ट खेलेंगे तो भाई यहाँ हमारे धागे खुल जाएंगे, क्योंकि लिवरपूल अभी जिस रन ऑफ फॉर्म में है ना, हमारी फाड़ के रख देगी लिटरली। मतलब अभी यूट्यूब पे मैं पहले तो गाली दे लेता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ नहीं दूँ, क्योंकि पारिवारिक माहौल होता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाना नहीं चाहता कि जो लोग बिना हेडफोन्स के नहीं सुन पाए। अब अगर मैं इस गेम को एनालाइज करता हूं तो पहला गोल जो हमने कंसीड किया, हमारे 5 बंदे थे बॉक्स के अंदर, लेकिन कोई भी बंदा वो उनके पैसालिज को मार्क नहीं कर रहा था। स्कॉट मैकटोमिने पीछे था पैसालिज से,
वहीं दूसरी तरफ हमने फ्री रन दे दिया ज़पाकोस्टा को क्रॉस डालने के लिए। आई मीन वेयर वाज द डिफेंस? 5 बंदे बॉक्स के अंदर, लेकिन कोई भी ज़पाकोस्टा को मार्क नहीं कर रहा था। दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लूक शॉ। और मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि यूनाइटेड के अगेंस्ट जितने भी अटैक बन रहे हैं, जितने भी गोल्स हमने कंसीड किए हैं, वो सारे बन रहे थे और बने आज भी थ्रू द विंग्स। फिर चाहे वो पहला गोल हो या बाकी के चांसेस जो हमने कंसीड किए, लॉन्ग बॉल्स पर हम अभी भी वीक हैं। लिंडलॉफ एयरली सॉलिड नहीं है। जपाटा उसको बुली कर रहा था आगे सेकंड हाफ में। मेरे लिटरली हालत खराब थी मेरी बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा था कि कैसे ना करके बस 90 मिनट्स हो जाएं जब रोनाल्डो ने तीसरा गोल स्कोर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यूनाइटेड अंडर प्रेशर क्रम्बल कर जाती है, जो हमने लेस्टर के अगेंस्ट किया था जब रैशफोर्ड ने इक्वलाइजर मारा। और व्हाट अ गोल, व्हाट अ बॉल फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस भाई। वो पहले गोल के लिए ब्रूनो फर्नांडिस ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की, बहुत कम बार उन पे परफेक्ट वेट था बॉलों पे, क्योंकि कुछ ओवर ट्राई भी कर रहे थे हम। ग्रीनवुड ऑन दी अदर हैंड हैड अ रफ गेम टुनाइट। जेडन सैंचो आने के बाद मुझे अच्छा लगा। लोग कहेंगे नहीं भाई एवरेज था, लेकिन मुझे वो राइट हैंड साइड पर थोड़ी कोहेसिवनेस दिखी बिटवीन कवानी सैंचो, मैं कह रहा हूँ रेंचो, ठीक है रेंचो भी भाई ब्रिलियंट बंदा था, सबने देखा। तो उसके बाद अब 3 इडियट्स की बात वहाँ थी। अब 3 इडियट्स हमारे जिन्होंने स्कोर किया है आज, 3 इडियट्स, जिसमें से 2 इडियट्स ने गेम फर्स्ट हाफ में काफ़ी स्पॉइल किया, जो कि हैरी मैग्वायर एंड रैशफोर्ड। क्योंकि रैशफोर्ड को 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, रैशफोर्ड ने वो मतलब नहीं ली, जहाँ एक टाइम उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो स्क्वायर कर देता रोनाल्डो को। और ये सेल्फिशनेस भाई मुझे हर गेम में किसी ना किसी प्लेयर से दिखती है। ठीक है, हाँ सेल्फिश होना बनता है, लेकिन जब आपके पास ईजियर ऑप्शन है जो कि ईजिली स्कोर कर सकता है बंदा, उसको देने में आफत नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ भाई साहब परफेक्ट गेम प्लान के साथ हम उतरे सेकेंड हाफ में। हमने उनके जो पीछे जब वो बैठ रहे थे तो उसका पूरा एडवांटेज लिया, हमने नंबर्स थ्रो किया फ्रंट। और जैसे कि हम अभी पिछले बाकी सारे गेम्स में देख रहे हैं, जो हमने फर्स्ट हाफ में भी देखा कि हमारा मिडफील्ड हॉलो था। तो जो मिडफील्ड हॉलो था हमारा फर्स्ट हाफ में, जहां हम उनको प्रेस करके क्लोज डाउन नहीं करते, वो हमने सेकेंड हाफ में किया, क्योंकि हमने नंबर सब किए। हमने लिंडलॉफ को भी आगे पुश किया, हमने मैग्वायर को भी आगे पुश किया। हाँ, उस केस में हमारे ऊपर काउंटर की जो थ्रेट थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बट भगवान की दया से वो नहीं हुआ कि हम अंडर प्रेशर आए ज़्यादा टाइम, और जब भी आए तो हमने वो रिकवरी कर ली। अदर देन द वन टाइम जब डेहिया ने 2 बैक टू बैक सेव किए। तो पूरे गेम में अगर मैं एक प्लेयर की बात करूं जिसने पूरा गेम कंट्रोल किया, तो वो था ब्रूनो फर्नांडिस, क्योंकि वही पूरा गेम रन कर रहा था। मतलब बैक से मिडफील्ड को कनेक्ट करना और मिडफील्ड से फ्रंट तक बॉल लेके जाना। तो वो जो गैप बनता जा रहा था ना, वो पॉग्बा के आने के बाद थोड़ा भरा, क्योंकि पॉग्बा उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा था। और जब भी आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलते हो जो कि 3-4-1-2 की फॉर्मेशन खेल रही हो और डिफेंसिवली वो 3-5-1 हो जाते हैं, तो उस केस में हमें नंबर चाहिए मिडफील्ड में। क्योंकि आपको जो जैसे बेसिक सी बात है भाई, आप कोई भी फुटबॉल गेम खेलोगे आपको ट्रायंगल्स बनाने ज़रूरी है मिडफील्ड में, अगर आप पैसेज ऑफ प्ले बढ़ाना चाह रहे हो आगे। और वही हुआ थर्ड गोल के लिए, जो पासिंग थी बिटवीन ब्रूनो एंड लूक शॉ और कवानी, तो वहां से वो मूव निकल कर आया। व्हाट अ ब्रिलियंट हेडर, वंस अगेन व्हाट अ मैच विनिंग गोल फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जितनी तारीफ करो कम है। उसके बाद ब्रूनो की वो डिलीवरी जो कि एटलांटा के डिफेंडर से मिस हो गई। आई थिंक वो लेवाटो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लोवाटो लेवाटो जो भी नाम है भाई मुझे नहीं पता, मैंने भी पहली बार ही नाम सुना। तो हैरी मैग्वायर की भाई साहब स्ट्राइकर फिनिश, मतलब बंदा हेडर स्कोर नहीं कर पाता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है। हेडर से उसने एक टारगेट में मारा जो कि सेव हो गया, लेकिन बंदे ने फर्स्ट टाइम फिनिश किया। हैट्स ऑफ टू हिम। मार्कस रैशफोर्ड, व्हाट अ फिनिश। मुझे लग नहीं रहा था उतने क्लोज टाइट एंगल से वो स्कोर कर देगा, बट वो जो बॉल डाली थी ब्रूनो फर्नांडिस ने, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली, और जो प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए था, जो प्रॉपर आउटकम आना चाहिए था उस बॉल पे, वो डिलीवर किया मार्कस रैशफोर्ड ने। आई होप वो ठीक है। फ्रेड ने भी अच्छा परफॉर्म किया भाई, मैं फ्रेड को हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, बट आज फ्रेड की परफॉर्मेंस अच्छी थी। मैं ये नहीं बोल सकता कि फ्रेड अच्छा नहीं खेला। और एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है रोनाल्डो के नाम पर। रोनाल्डो हैज मैच्ड एंडी कोल्स टैली ऑफ गोल्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन यूसीएल, दैट इज 18। और साथ ही साथ रोनाल्डो ने अपना टैली, गोल स्कोरिंग टैली अगेंस्ट इटालियन क्लब इन यूसीएल भी इंप्रूव कर लिया है। 24 गेम्स में 19 गोल स्कोर किए हैं बड़े भैया ने।
तो वीवा रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो रनिंग डाउन द विंग, हियर यूनाइटेड सिंग वीवा रोनाल्डो। कल बड़े भैया ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था और उसमें ये लिखा था कि भाई दिस इज आवर टाइम, वी नीड टू कम बैक, वी कैन कम बैक, और यहां हम कल सबको दिखाएंगे कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। आज मैच के बाद भाई साहब रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पे डाला है दिस इज यूनाइटेड, और दिस इज यूनाइटेड भैया इसलिए क्योंकि हमने अनथिंकेबल कर दिया। देखो, दिस इज इन द सोल ऑफ दिस फुटबॉल क्लब, दिस इज इन द फैब्रिक ऑफ दिस फुटबॉल क्लब। वी नेवर 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 एवर 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 गिव अप, और ये पहली और आखिरी बार कह रहा हूं मैं कि नेवर एवर राइट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आपको नहीं पता कि सेकेंड हाफ में या बचे हुए 30 मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसा खेलेगी या खेल सकती है। लेस्टर के अगेंस्ट जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो एक गेम था, वो मैंने कहा भी था कि एक आई ओपनर था सभी के लिए, स्पेशली फॉर सोल्शायर। और पहले हाफ में भी मुझे टेक्टिकली कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं दिखी गेम में, इंडिविजुअल एरर्स की वजह से हम वो गेम जो पीछे चल रहे थे फर्स्ट हाफ में वो इसीलिए चल रहे थे। हाँ, मुझे कुछ एरियाज में दिखा जहां की हमारा जो मिडफील्ड नंबर 6 की पोजीशन थी, जो नंबर 8 की पोजीशन थी, वो काफी ज्यादा खाली थी। पांच के पांच प्लेयर्स बॉक्स के अंदर थे, कोई भी एटलांटा के 3 प्लेयर्स को मार्क नहीं करा था। और उस पोजीशन पर दिखता है कि यहां जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है प्लेयर का, खुद का जो गेम नॉलेज होती है प्लेयर की, वो कितनी कम है इस प्लेइंग 11 के अंदर, स्पेशली द नंबर 6 प्लेयर्स जो कि हम डबल पिवट में यूज कर रहे हैं। मैकटोमने का स्कोर हो सकता था जो ग्रीनवुड ने क्रॉस डाला था, अनफॉर्चुनेटली वो पोस्ट हिट हो गया। मतलब गोल स्कोर करने के ठीक ही 3 मिनट बाद वो पोस्ट हिट किया, वरना रिजल्ट कुछ और अच्छा ज्यादा हो सकता था हमारे लिए। 3-2 रिजल्ट है, अ वेल फॉट विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि फर्स्ट हाफ में देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यूनाइटेड इस गेम से कुछ भी निकाल पाएगी, बट सेकेंड हाफ में यूनाइटेड ने किया और यूनाइटेड ने रिजल्ट निकाला। और ओल्ड ट्रैफर्ड की क्राउड, हैट्स ऑफ टू ओल्ड ट्रैफर्ड के क्राउड को, क्योंकि उन्होंने 90 मिनट्स तक चैंट नहीं रोके। इवन आफ्टर गोइंग 2-0 डाउन they kept on singing and they kept on singing, and this shows why United is the greatest club। मतलब मैं किसी और क्लब की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, but this is my club and that is why I love this club, because the never say die spirit of this club, the never say die spirit of the players। और भैया वो हिस्ट्री है ना जो कि हम कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे किसी के भी आगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन बनी रहे। भले ही हम पिछले 5 में से 3 गेम हार के आ रहे हों और भले ही हम फर्स्ट हाफ में 2-0 डाउन चले गए हों, बट ये ओल्ड ट्रैफर्ड का मैजिक है, ये स्ट्रेटफोर्ड एंड का मैजिक है, ये चैंपियंस लीग की रंगीन रातों का मैजिक है जो कि ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। 2 लगातार विंस, 2 लगातार कमबैक विंस एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन चैंपियंस लीग, वरिंग साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड कि हम क्यों फर्स्ट हाफ में इतना स्लॉपी खेल रहे हैं, हम क्यों पैचेस में अच्छा खेल रहे हैं। और प्लीज आज कोई ये मत बोलना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की वजह से हमने विक्ट्री निकाली है। पैसेज ऑफ प्ले था, कॉम्बिनेशन ऑफ पासेस था, और अल्टीमेटली हमेशा एक इंडिविजुअली स्कोर करता है, 11 प्लेयर स्कोर नहीं करते, बट 11 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं उस बिल्डअप के पीछे। और आज अच्छा खासा हमें बिल्डअप दिखा। सेकेंड हाफ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनसे एटलांटा से पहले फील्ड पर उतरे और राइट मेंटालिटी के साथ उतरे। हेयर ड्रायर ट्रीटमेंट शायद लेकर आए थे, तभी इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर खेल रहे थे। वो सेलिब्रेशन आफ्टर द फाइनल विसल रोनाल्डो, ये दिखाता है कि वो एट द एज ऑफ 37 एज वेल कितना पैशनेट है और कितना हंग्री है जीतने के लिए। वो जीत कर गया था यूनाइटेड में जब वो छोड़ा था और रियल मैड्रिड को गया था, बस उसने चैंपियंस लीग फाइनल हारा था, वरना उस सीजन उसने प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाई थी। और इस बार जब वो वापस आया है तो वो ये बोलकर ही आया कि मैं यहाँ वेकेशन पे नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ जीतने आ रहा हूँ और मैं इस क्लब को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने आ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी कोहेसिवनेस आने में टाइम लगेगा, बट मैटर ये करता है कि आप उस कोहेसिवनेस लाने के वक्त तक कैसा परफॉर्म करते हो कलेक्टिवली। और आज का मैच सोल्शायर के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप ऐसे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट ढीलाई नहीं बरत सकते जो कि हाई लाइन खेलते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि प्रॉपर सॉलिड मेटल फुटबॉल कि हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी, जो क्लॉप जिसके लिए फेमस है। तो अब अगला गेम हमारा लिवरपूल से है, क्या ऐसी परफॉर्मेंस हम लिवरपूल के अगेंस्ट देके विक्ट्री निकाल पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट।
Though we are playing at Old Trafford, but Liverpool in the form they are at the moment, you know, it's going to be a very very difficult fixture. और जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं भैया, जो लोग दिल्ली में रहते हैं और इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आ जाना. आई विल बी देयर एट किक्सेल. ऑफिशियल लाइव स्क्रीनिंग है. मैं वहां जा रहा हूं ग्वालियर से ट्रेवल करके दिल्ली, क्योंकि इट इज लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, द बिगेस्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग एंड वन ऑफ द बिगेस्ट गेम इन द वर्ल्ड फुटबॉल. मजाक की बात नहीं है, थोड़ा इज्जत से बात करता है, क्योंकि दो मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स हैं ना सिर्फ इंग्लिश फुटबॉल में बल्कि वर्ल्ड फुटबॉल में. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. मज़ा आया मुझे. 2-3 बजे तक जागना, 3:30 बजे तक जागना सफल हो गया है. और इससे ज़्यादा मैं खुश, मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँ कि भाई मेरी टीम ने इतना ख़राब परफॉर्मेंस वीकेंड पे देने के बाद मुझे आज ऑल दो सेकेंड हाफ में ही सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो रिजल्ट ला कर दिया जो मैं चाह रहा था. मैंने अपनी नींद खराब की, और ये मैं खराब करना नहीं बोलूँगा, ये सफल हो गई है क्योंकि हम जीत गए हैं. और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए. वी आर सो वेरी नियर टू रीचिंग 2000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब. ऑल थैंक्स टू यू गाइज कि आप धीरे धीरे मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हो और धीरे धीरे मुझे थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है. और जिन्होंने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है भाई साहब, वहाँ प्रॉपर क्राउड है. वहाँ है 14.5 के फॉलोअर्स, और हम पहले 46.5 के पे डिसेबल हुए थे कॉपीराइट कंटेंट की वजह से, लेकिन हमने वापस कम्युनिटी बिल्ड किया इंस्टाग्राम पे. और धीरे धीरे मैं अब स्पर्स वाले गेम से लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, तो आप और मैं साथ मिलकर मैच देखेंगे और मेरी कमेंट्री आपको मिलती रहेगी. टिल देन, गुड नाइट, गुड लक और GGMU. कम ऑन.